सुप्रभातम नमस्कारः स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां दशमकक्षायाः संस्कृत पुस्तक पाठने। आप सभी का 10वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक पाठन में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने 4 पाठ तक पढ़ा था। आज 5वें पाठ को शुरू करना है। 5वें पाठ का नाम जननी तुल्य वत्सला, अर्थात माता अतुल वत्सला है, अर्थात माता के प्रेम की तुलना करना असंभव है। यह कथा महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत की है। महाभारत काल में धृतराष्ट्र के द्वारा पांडवों की जो अनदेखी की जाती थी, उस अनदेखी को देख करके और व्यास जी ने धृतराष्ट्र को समझाने के लिए एक उदाहरण बताया था। वह इस कथा में है। कथा के अनुसार एक बार एक किसान 2 बैलों को जोत करके और हल चला रहा था। दोनों में से एक बैल तो मजबूत था, पर दूसरा बैल कमजोर था, जो ज्यादा तेज भागने में समर्थ नहीं था। कमजोर था इसलिए ज्यादा तेज नहीं चल पाता था। पर किसान उसको बार बार जबरदस्ती हाँक रहा था। जबरदस्ती जो है तो उसको धक्का दे रहा था। बैल हिम्मत हार करके बैठ गया, पर किसान उसको जबरदस्ती उठाने का प्रयास कर रहा था और कई बार डंडे भी मार रहा था। यह देख करके गायों की आदिमाता सुरभि, ऐसा माना जाता है कि जितनी भी विश्व की गायें हैं वो सभी कामधेनु की बच्चियां हैं या कामधेनु के वंश हैं। तो कामधेनु सुरभि की आंखों से आंसू आ गए और उसको आंसू बहाता हुआ देख करके देवताओं के राजा इंद्र ने सुरभि से पूछा, हे देवी, यह आपके आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? तो गो माता सुरभि ने कहा कि हे देवराज इंद्र, आप उस किसान की तरफ देखिए जो मेरे इस कमजोर पुत्र को जबरदस्ती मार रहा है, जबकि जानता है कि यह कमजोर है और यह उतना भार नहीं ले जा सकता। फिर भी यह किसान उसके जगह में दूसरे बैल को जोतने के बजाय उसी को जबरदस्ती परेशान कर रहा है। ऐसा सुनकर के देवराज इंद्र ने कहा कि हे सुरभि, यह बताओ कि विश्व में ऐसे तुम्हारे हजारों संतानें हैं, लाखों संतानें हैं, और इन हजारों लाखों संतानों में से तुम्हें यह ही क्यों प्रिय है, बाकी क्यों प्रिय नहीं है? सुरभि ने कहा, प्रभु, हे देवराज इंद्र, देखिए, जितने भी संतानें हैं, माँ बाप को सभी संतानें प्रिय होती हैं और बराबर प्रिय होती हैं, किंतु उनमें से जो कमजोर होता है उनके ऊपर माँ बाप की सहानुभूति होती है। प्रिय सभी हैं, प्रिय होने में और सहानुभूति होने में अंतर है। प्रिय सभी हैं, किंतु हमने देखा कि हमारे 10 पुत्रों में से या 8 पुत्रों में से कोई एक कमजोर है, बाकी के जो पुत्र हैं वह ठीक ठाक कमा लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, काम कर लेते हैं और अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। तो माँ बाप उसी का सहयोग करते हैं जिसके पास कमाई नहीं होती। अतः प्रिय मुझे सभी हैं, किंतु इसके बाद भी मेरी वह संतान जो कमजोर है
ऐसे कुछ संतानों से मेरी सहानुभूति है, इसलिए मुझे दुख होता है उन संतानों के लिए जो कमजोर हैं। कहने का तात्पर्य यह कि जो राजा होता है, प्रजा उसकी सभी संतानें हैं, और इसलिए उसके प्रजा के अंदर जो कोई कमजोर है, जो सताया हुआ है, ऐसे लोगों के प्रति राजा की सहानुभूति होना चाहिए। ऐसा महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र से कहा। किंतु यह कहानी केवल महाभारत के लिए नहीं, यह कहानी हम सभी के दैनिक जीवन के लिए भी उपयोगी है। कई बार हमको लगता है कि हमारे माँ बाप पक्षपात करते हैं, पर वास्तव में वह पक्षपात नहीं होता, वह सहानुभूति होती है। और इसलिए हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए, और गर्व के साथ साथ जो है तो हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि अगर हमारा कोई भाई कमजोर है तो यद्यपि हमें सहयोग करना चाहिए, पर अगर हम सहयोग नहीं कर पा रहे तो माँ बाप के सहयोग पर हम ईर्ष्या न करें। यही इस कथा का मूल सार है। अब हम पाठ की तरफ आते हैं। पाठ को हम लोग पढ़ते हैं स्क्रीन के साथ में। पंचमः पाठः जननी तुल्यवत्सला। प्रस्तुतोऽयं पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतांतर्गतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टिभावानां प्रबोधयति। अस्याः अभीप्सितः अर्थोऽस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुवात्सल्यं प्रकर्षेणैव भवति। अयं पाठः, यह पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचितः ऐतिहासिक ग्रंथः अस्ति महाभारतम्। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा ऐतिहासिक ग्रंथ है। देखिए, ग्रंथ पौराणिक और ऐतिहासिक, तो जो पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, इसका मतलब है कि यह इतिहास की घटनाएं हैं, प्राचीन काल में कभी घटित हुआ है। तो अपने यहाँ ऐसा माना जाता है कि महाभारत कोई काल्पनिक कथा नहीं है, महाभारत एक इतिहास है। और यह उस महाभारत के ऐतिहासिक ग्रंथ के महाभारत में 18 पर्व हैं। उन 18 पर्वों में से वन पर्व नाम का जो पर्व है, इस वन पर्व से लिया हुआ पाठ है। यह कथा वैसे तो सभी प्राणियों में समदृष्टि भाव बताती है कि सभी प्राणियों के साथ समान दृष्टि रखना चाहिए, और इसका अभीप्सित अर्थ यह है, यानी इसका जो ऐच्छिक अर्थ है, जो महाभारत में व्यास जी ने सोचा है, वह अर्थ ऐसा है कि समाज में जो कमजोर प्राणी हैं, उनके प्रति भी जो माँ का प्रेम है वह अत्यधिक होता है। अर्थात जो प्रकृति है, प्रकृति हम सबकी माँ है, और इसलिए इस प्रकृति माता का जो प्रेम है वह हम सबके लिए है। तात्पर्य यह कि हम लोग हमें यह समझना चाहिए कि जैसे सूर्य से विटामिन डी मिलता है, पर यदि हमारे शरीर में विटामिन डी पर्याप्त है और हम धूप में बैठे हैं या धूप ले लेते हैं, हमारे शरीर में धूप प्रवेश कर जाती है, तो हमारे शरीर में विटामिन डी अगर पर्याप्त है तो
उस सूर्य के प्रभाव से विटामिन डी अधिक नहीं होता, या हमारे शरीर में, हमारे रक्त में, खून में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, हीमोग्लोबिन हैं, वह पर्याप्त मात्रा में है, सही मात्रा में है। वैसे पालक खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, किंतु यदि पर्याप्त मात्रा में रक्त कणिकाएं हैं और फिर भी हम पालक खाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आवश्यकता से ज़्यादा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह कि प्रकृति जो माता है वह आपको सबको संबल देती है, और जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको थोड़ा सा अधिक देती है। अर्थात जिनके शरीर में कमी होगी, जिनको हीमोग्लोबिन की कमी होगी, उनको पालक खाने से उनका खून बढ़ेगा, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके शरीर में जितनी आवश्यकता उससे ज़्यादा हो जाए। अतः जो माँ होती है, प्रकृति माता है, वह कमज़ोरों के लिए, कमज़ोरों के प्रति अधिक सहानुभूति दिखाती है, और जो सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं, ऐसे लोग तो मजबूत हैं ही, उनको भी उतना ही देती है, परंतु कमज़ोरों को अधिक देती है, यह मानना चाहिए। कहता है कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्, तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुमशक्तश्चासीत्। एकः कृषकः, एक किसान, बलिवर्दाभ्यां बैलों से क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्, खेत की जुताई कर रहा था। तयोः, उनमें से, बलिवर्दयोः, बैलों से, तयोः बलिवर्दयोः, यहाँ पर मैंने बताया था विशेष अनुसारेण विशेषणम, और दूसरा यदि संज्ञा के तुरंत पहले सर्वनाम हो और दोनों में समान विभक्ति, समान वचन लगा हो, तो जो पहले सर्वनाम होता है वह सर्वनाम न होकर के विशेषण कहलाता है। अतः तयोः बलिवर्दयोः, उन दोनों बैलों में से एकः शरीरेण दुर्बलः, एक जो था वह शरीर से कमजोर था, और जवेन गंतुम शक्तश्चासीत्, जवेन यानी शीघ्रेन, जल्दी, अधिक शीघ्रता से, और वह शीघ्रता से जाने में असमर्थ था, जल्दी जल्दी नहीं चल पाता था। अतः इसलिए कृषकः तम दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अतः वह किसान उस दुर्बल बैल को तोदनेन माने बलपूर्वक, जबरदस्ती, नुद्यमानः आसीत, धक्का दे रहा था, परेशान कर रहा था। सह वृषभः हलमूढ्वा गन्तुमशक्तः क्षेत्रे पपात। वह बैल हल ले जाने में असमर्थ होने के कारण क्या कहता है, क्षेत्रे पपात, वहीं खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिबलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। वह क्रोधी किसान, वह किसान गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया, और क्रोधित होने के कारण वह उसको बार बार उठाने का बहुत प्रयास कर रहा था। तथापि वृषः नोत्थितः, फिर भी वह बैल नहीं उठ पाया। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम् अश्रूणि आविरासन। भूमि में अपने पुत्र को गिरा हुआ देख करके
सर्वधेनु नाम माता, सभी गायों की जो माता थी, जो गायों की आदि माता सुरभि थी, उनके आंखों से आंसू आ गए। सुरभेरिमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपति ही ताम पृच्छत। सुरभि की इस अवस्था को देख करके सुराधिपति अर्थात देवराज इंद्र ने पूछा, अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम इति, क्यों ऐसा रो रही हो, बताओ। ऐसा उन्होंने कहा। सच, और उस सुरभि ने क्या कहा, कहता है, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप। हे देवराज इंद्र, वह माने हम दोनों, आप और मैं, हम तो देख ही रहे हैं। विनिपातः, उस गिरे हुए बैल को, उस गिरे हुए बैल को मैं और आप दोनों ही देख रहे हैं। और क्योंकि मैं धेनु की आदि माता हूँ, गायों की आदि माता हूँ, अतः अहम तम पुत्रम शोचामि, और इसलिए मैं उस बैल के अपने उस पुत्र के बारे में सोचती हूँ। तेन रोदिमि कौशिक, इसलिए हे कौशिक, हे देवराज इंद्र, मैं उसके कारण से रो रही हूँ। कहते हैं कि हे देवराज, मैं और तुम, हम दोनों ही उस कमजोर गिरे हुए बैल को देख रहे हैं, और मैं अपने उस गिरे हुए बैल यानी पुत्र के बारे में सोच करके और रो रही हूँ। भो वासव, वासव इंद्र का नाम है। भो वासव, हे देवराज इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दीनता को देख करके, दीनता के दो अर्थ होते हैं, एक तो गरीबी, दूसरा दुख। पुत्र के दुख को देख करके अहम रोदिमि, मैं रो रही हूँ। सह दीनः इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। सह दीनः, वह कमजोर है, वह कष्ट में है, कमजोर है। इति जानन्नपि, यह जानते हुए भी, कृषकः तं बहुधा पीडयति, फिर भी किसान उसको कई बार कष्ट देता है, कई बार सता रहा है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, इतरमपि धुरम बोढुम न शक्नोति। वह भी बार बार जबरदस्ती जो है तो कष्ट देता है, और स्वयं भी परेशान हो रहा है उस बैल को जबरदस्ती उठाने के चक्कर में। किंतु इतरम एव धुरम बोढुम न शक्नोति, लेकिन दूसरे बैल को उसके जगह में नहीं लगा ले रहा। एतत् भवान पश्यति ना, यह आप देख रहे हैं ना। इति प्रत्यबोचत, ऐसा सुरभि ने उत्तर दिया। अब आगे अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।